हमारी इंडस्ट्री में ऐसे कुछ ही एक्टर्स हैं जिनसे हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो कभी भी ख़राब एक्टिंग करेंगे, और राजकुमार राव उनमें से एक हैं। वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ इस फिल्म की हीरोइन, मालिक की हीरोइन, मिस वर्ल्ड मानुषी यहाँ पे भी हैं। तो हमें स्टार्ट करते हैं। ट्रेलर बहुत मज़ेदार था। थैंक यू। और ये फिल्म जिस हिसाब से ट्रेलर देखा, मुझे लगता है कि ये आप दोनों के करियर के लिए एक वो फिल्म है जो आप लोग का जो पहले से सेट एक इमेज है उसको वो तोड़ेगी। तो ये ये प्रेशर है या फिर एक्साइटमेंट है इस मूवी के लिए? मैं तो ये कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, ना प्रेशर ना एक्साइटमेंट। ये तो आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया। बट एक्साइटमेंट है, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज ट्रेलर का जो रिस्पॉन्स आया है वो बहुत ओवरवेलमिंग है। Right. हम लोग को बहुत अभी ज़्यादा रुका नहीं जा रहा है हमसे देखने के लिए कि लोग जब फिल्म देखेंगे तो हाउ विल दे रिएक्ट टू द फिल्म। बिकॉज हमने देखी है, हमको बहुत मज़ा आया देखने में, और कुछ नया है, कुछ यूनिक है हम सब के लिए। Right. जो भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, भले ही वो टिप्स हो, हमारे स्टूडियो, जयू सर हमारे प्रोड्यूसर, पुलकेत, हम एक्टर्स, तो हम सब काफ़ी थ्रिल्ड हैं ये देखने के लिए कि 11 जुलाई को थिएटर्स में क्या होगा। Are you excited? स्ट्रेस होने वाला टाइम चला गया बिकॉज आई गेस व्हेन यू आर शूटिंग तब आप सोच रहे होते हो कई चीज़ें। अब फिल्म बन चुकी है एंड वी आर वेरी हैप्पी विद व्हाट द फिल्म इज, सो नाउ वी आर एक्साइटेड फॉर द ऑडियंस टू सी इट। राजकुमार, आपका ये टीज़र और ट्रेलर देखने के बाद जो कमेंट्स मैंने पढ़े तो उसमें लोग आप यही कह रहे हैं कि डॉन ने जो काम SRK के लिए किया अब मालिक RK के लिए करने वाली है। अरे वाह। तो कितना चैलेंजिंग ये रोल रहा है, क्योंकि हमने तो सीधे फाइनल शॉट देखेंगे जी, हम जी। 11 जुलाई को। आप हमें बताइए कि कितना चैलेंजिंग ये पूरा प्रोसेस आपके लिए रहा है? नहीं, चैलेंजिंग तो रहा है फॉर श्योर। इट्स वाज नॉट इजी टू गेन दैट वेट, यू नो, टू चेंज योर अपीयरेंस। लेकिन उसका श्रेय बहुत सारा पुलकित को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने कहानी इतनी खूबसूरत लिखी है, इतनी पावरफुल लिखी है कि उसमें सब कुछ मिल गया हमें उस कहानी में ही। उसके अलावा जब पुलकित से हम बातें करते थे हम लोग बैठ के अबाउट द कैरेक्टर, अबाउट द स्टोरी, तो उसमें से बहुत कुछ निकला। मेरा चैलेंज यही था सबसे बड़ा मेरे लिए कि कैसे मैं इसको अपना बनाऊं। मतलब इट शुड नॉट बी अ रेफरेंस टू एनीवन, Right. क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्म्स आई हैं गैंगस्टर वाली, एक्शन ड्रामा, और मैं नहीं चाहता था कि लोगों को बिल्कुल भी किसी और किरदार की याद आए। तो टू मेक इट माई ओन, दैट वाज अ चैलेंज, और वो मेरा काम है। आई थिंक इट्स माई जॉब एज एन एक्टर, हाउ टू मेक इट यूनिक, हाउ टू मेक इट डिफरेंट। तो मुझे मज़ा बहुत आया चैलेंज के साथ साथ, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आया इस जर्नी को, इस किरदार को पर्दे पर निभाने का। जब एक्टर को अगर मज़ा आए तो फिर ऑडियंस को तो डेफिनेटली आता बिल्कुल, है। ये होता है, हर बार होता है, मैंने देखा है। यस मानुषी, रियल लाइफ में आप बहुत स्ट्रॉन्ग वूमेन रही हैं। आपने बहुत सारे मिथ्स को बर्स्ट किया है, आपने वुमेन्स के लिए स्पेशली बहुत काम किया है। इस मूवी में जो हम ट्रेलर में देखे हैं, अभी तक ट्रेलर में तो हम आपको एज अ वाइफ ही देखे हैं, ट्रेलर में जो हमने देखा है, बट ये जो कैरेक्टर है आपका वो कितना स्ट्रॉन्ग है जिसके लिए आपने एकदम यस कह दिया कि हाँ ये कैरेक्टर मुझे करना है, क्योंकि ये इसका अलग थॉट है, इस कैरेक्टर का एक थॉट प्रोसेस है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन है। Well, you can't stay married to a gangster if you're not a strong female. तो I guess देखिए, आई थिंक पार्टनर्स को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। एंड ऑफ कोर्स जब राज के कैरेक्टर मालिक बना है, सो डेफिनेटली मालिक को ही नीड्स समवन हु जिसकी अलग तरह की स्ट्रेंथ हो, बट स्ट्रेंथ की तो ज़रूरत होती है, समवन हु कैन बी अ पिलर, क्योंकि यू नो when you as a character are chasing, when your character is chasing ambition, आपको ज़रूरत होती है उन लोगों की जो आपको ग्राउंड करें, जो आपको स्ट्रेंथ दें। तो आई थिंक शालिनी का कैरेक्टर एक साइलेंट सपोर्ट है आई थिंक उनकी लाइफ में। सो स्ट्रेंथ तो है कैरेक्टर की, लेकिन अलग तरह की स्ट्रेंथ है। मालिक की अलग स्ट्रेंथ है एंड शालिनी की डिफरेंट तरह की स्ट्रेंथ है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मालिक के जो किरदार है उसमें शालिनी एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगी। एक इम्पोर्टेंट, It's, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो फिल्म में। या इट्स इंटरेस्टिंग। अब आई थिंक वो फिल्म आपको देखनी पड़ेगी समझने के लिए कि क्या अगर कोई टर्निंग पॉइंट है या क्या इम्पैक्ट है, लेकिन I'd say that इस फिल्म में हर एक कैरेक्टर का
कोई ना कोई इम्पैक्ट है मालिक की जर्नी पे कि आई मीन अल्टीमेटली द स्टोरी इज़ अबाउट जैसे कि एक आम लड़का किस तरह से मालिक बनता है, तो उस स्टोरी में हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई इन्फ्लुएंस रहा है जो उनको एक दिशा में डायरेक्ट करता है। नाइस। राजकुमार, आपके ट्रेलर में एक जो डायलॉग है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, अगर वो मैं बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, आप बोल दीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन बोलूँगी। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग व्हिच वन। पैदा नहीं हुए तो क्या, बन तो सकते हैं मालिक। ये आपकी जो जर्नी है उसमें बहुत सूट करता है। जी। हमने आपकी मूवीज़ देखी है, आपकी जर्नी देखी है, लेकिन जी आपने है। जी। तो आप बताइए कि एक राजकुमार राव होना कितना डिफ़िकल्ट है अभी तक जो आपकी जर्नी रही है। ऑफ कोर्स टफ रही है जर्नी, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि डिफ़िकल्ट। मुश्किलें आई थिंक हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, मेरी ज़िंदगी में भी आई हैं, लेकिन मैंने हमेशा उनको बहुत ही सरलता से लिया है और बहुत ही अच्छे से जिया है उन मुश्किलों को भी। उन मुश्किलों में भी कैसे स्माइल करना सीखा है मैंने। तो ऐसा नहीं है कि मैं कि बहुत घबरा गया था। आई थिंक मेरी मदर का बहुत सपोर्ट था, तो उनके सपोर्ट से, उनकी ब्लेसिंग से बहुत कुछ हुआ है लाइफ में। ये सब हुआ है उनके उससे ही। पर हाँ, बहुत मुश्किल भरा जीवन रहा है। बचपन भी जो था वो काफ़ी ऑफ कोर्स दे वर हार्डशिप्स फॉर श्योर, पर उनको मैं ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता हूँ। अभी तो आई थिंक जिन लोगों को पता है उससे एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, पर मैं वो कभी ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता हूँ, ना ही कभी करूँगा कि किस तरह का जीवन रहा है। बट इट वॉज फन। आई थिंक हम जितनी भी मुश्किलें थी उसमें, लेकिन हमने हमेशा स्माइल के साथ उन मुश्किलों का सामना किया। आई थिंक वो बेस्ट है यार। मैंने अभी सुना कि आपने शायद कॉल सेंटर में भी काम किया है स्ट्रगलिंग डेज के टाइम। नॉट ड्यूरिंग स्ट्रगलिंग डेज। ओके। वो जब हम गुड़गांव में बढ़ रहे थे तो नया कॉल सेंटर आया था, तो हर कोई, बहुत लोग ज्वाइन कर रहे थे, तो मैंने भी ऐसा 2 रात के लिए ज्वाइन किया था। बट देन आई रियलाइज के नहीं हो पाएगा। 12th के बाद जो ब्रेक होता है एग्ज़ाम के बाद। मानुषी, आपने लाइफ में बहुत अचीव किया है, बट जो एक्टिंग में एक जो पीक कहते हैं वो अभी आया नहीं है। तो जब स्ट्रगलिंग डेज होता है तो कई बार हम डाउट करते हैं अपने डिसीजंस पे, क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट रही हैं जी, एंड आपने मिस वर्ल्ड भी रही हैं, तो हम कई बार डाउट करते हैं कि कहीं हमने एक्टिंग में आके कुछ गलती तो नहीं कर दी। क्या कभी ऐसा सेल्फ डाउट आया आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने बात की कि मिस वर्ल्ड एक पीक था, क्योंकि अल्टीमेटली पैजेंट्री में आप वो दैट इज़ द हाईएस्ट अचीवमेंट दैट यू कैन हैव इन दैट फील्ड। तो वो मेरे लिए जर्नी वहीं तक की थी। उसके आगे आई मीन आई वांटेड टू सी, क्योंकि यू आर वेरी यंग राइट, यू वांट टू मेक अ करियर, यू वांट टू ग्रो। लेकिन उस पीक के बाद आई से दैट किसी भी प्रोफेशन में आपको पीक करने के लिए समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि आप 1-2 फिल्म करें एंड आप यू नो, आई डोंट थिंक इट हैपन्स। एंड ये जो एक इंस्टेंट वैलिडेशन जो लोगों को चाहिए, इंस्टेंट टू ग्रेटिफिकेशन होता है, आई डोंट बिलीव इन इट। क्योंकि अगर आपको सक्सेस को ट्रूली इन्जॉय करना है एंड सक्सेस के साथ इफ़ यू वांट टू आल्सो बिल्ड कैरेक्टर, विच आई हैव सीन इन राजेश केस, यू नीड अ स्लोअर क्लाइंब। धीरे धीरे यू हैव टू क्लाइंब अप। ये आई डोंट बिलीव इन दैट सडन पीक। एंड मैं तो कहूँगी कि लाइफ तो बहुत लंबी होती है, हमारा करियर भी लंबा ही होता है। ये हम अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं, स्पेशली मैं बहुत सारी फीमेल्स को देखती हूँ अपने ऊपर प्रेशर डालते हुए कि बिफोर दे टर्न 30 उनको मतलब सब कुछ ही करना है। आई थिंक दैट इज़ एन अननेसेसरी प्रेशर एंड बहुत अनरियलिस्टिक एक एक्सपेक्टेशन रहती है हर प्रोफेशनल को खुद से। आप अपने करियर में एक लेटर टाइम पे ही पीक करते हैं, तो उसकी मुझे कोई रिग्रेट है अपनी पढ़ाई छोड़ने का, क्योंकि वो भी मैंने अपने चॉइस से ज्वाइन किया था। जब मैं MBBS की पढ़ाई कर रही थी तो वो मेरा ही डिसीजन था डॉक्टर बनना। मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करना, मिस इंडिया में जाना मेरा डिसीजन था। और फाइनली जब मुझे फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो मुश्किल रहा, काफ़ी महीने तो मैं रेडी नहीं थी, लेकिन इवेंचुअली आई थिंक मेरे अपने रीजंस मैंने सोच समझ के ये फ़ैसला किया अपने लिए, लेकिन मेरा ही चॉइस रहा। एंड आई थिंक लाइफ में अगर आप अपने चॉइसेस खुद लेते हैं तो रिग्रेट का आई डोंट थिंक आपको कोई स्पेस होता है रिग्रेट करने का। मुझे नहीं लगता मुझे लाइफ में किसी भी डिसीजन पे रिग्रेट रहा है, क्योंकि
अल्टीमेटली हम देखिए हम अपना भला ही चाहते हैं, तो हमने अपना भला सोच के ही वो डिसीजन लिया होगा। अब वो क्या भला है वो तो आई थिंक आई विल ओनली नो अबाउट माई लाइफ, बट ये मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने कोई गलती की है। ये ज़रूर लगता है कभी कभी कि यू नो, एंड मैं कहती थी ये जब मैं मिस इंडिया में भी गई, तो उस वक्त पहली बार मैंने जब पार्टिसिपेट किया तो टीम ने मुझे कॉलेज में, मतलब कॉलेज फेस्ट में देखा था, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं अपनी MBBS करके इंटर्नशिप से पहले आऊँगी। तो उन्होंने कहा आप अभी आ जाओ, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो और आप अभी आपको समझ आ जाएगा कंपटीशन, तो आप फिर अच्छे से प्रिपेयर करके आ जाना। और आई डिडंट रियलाइज दैट आई फॉर्चुनेटली वन। तो फिर आई मीन इट जस्ट वन थिंग आफ्टर द अदर। तो वो मेरी पढ़ाई थोड़ी सी बीच में रह गई, जो मैं बीच बीच में कोविड में, मतलब जब पैंडेमिक चल रहा था, आई वाज ट्राइंग कि मैं फिनिश कर लूँ बीच बीच में, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आई थिंक लाइफ हैज़ इट्स ओन प्लान्स फॉर यू बट एट द सेम टाइम क्योंकि मेरे खुद के चॉइसेस रहे हैं, मुझे नहीं लगता मुझे कभी पीछे देख के ऐसा लगा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए था। पीछे आए तो आई डोंट थिंक देखने का टाइम मिलता है इतना पीछे सोचने का कि यू नो क्या किया क्या नहीं किया। बट आई गेस आपने बहुत सारी चीज़ें प्रूव की हैं, क्योंकि अगर कोई टाइटल जीतता है मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स का, तो एक ये बन जाता है कि ये सिर्फ ब्यूटी है, यू नो, बट आपने वो भी प्रूव किया कि आई एम ब्यूटी विद ब्रेन एंड आई कैन एक्ट ऑल्सो। आई मीन आपके मुंह में घी शक्कर। आई थिंक राइट नाउ एज एन एक्टर, क्योंकि आई फील लाइक अ न्यू कमर एज एन एक्टर। मुझे हो गए 3 साल हुए हैं, तो मैं अपने ऊपर ये प्रेशर नहीं डालती कि अभी मुझे अपना कोई पीक करना है या कहीं compete करना है, लेकिन मैं ग्रो करना चाहती हूँ, मैं बेटर होना चाहती हूँ, मैं अलग तरह का काम करना चाहती हूँ। तो अभी मिस वर्ल्ड और जो पीछे की चाहे वो मेरी पढ़ाई हो उसके बारे में सोचने के बजाय मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एनर्जी और अपना थॉट आगे क्या करना है उसमें लगाती हूँ और उसमें लगाना चाहूँगी। आपने जो अभी बात कही कि लोग, लड़कियां स्पेशली ये बात का प्रेशर लेती है कि 30 तक हमें सब अचीव करना है, आई गेस पत्ररेखा और राजकुमार उसका परफेक्ट एग्जांपल हैं, बिकॉज पत्ररेखा ने शादी के बाद ही, मतलब लोग सोचते हैं, लड़कियां सोचती हैं कि शादी के बाद करियर ख़त्म, लेकिन उन्होंने फूले जैसी मूवी दी, बहुत अमेजिंग मूवी थी और उनकी एक्टिंग लाजवाब थी। राजकुमार, मैंने स्टार्टिंग में जो इंट्रो दिया उसमें जो बात कही वो फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि आपने अभी तक जितनी भी मूवीज़ दी हैं, कभी भी क्रिटिक्स ने आपकी एक्टिंग पे क्वेश्चन रेज नहीं किया, हमेशा आपकी एक्टिंग की तारीफ़ की गई। बॉक्स ऑफिस पे वो मूवी चली नहीं चली वो अलग बात थी, बट हमेशा ये बोला गया कि आपने अपना हार्ड वर्क पूरी तरह किया। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, फिल्म मेकिंग जो है वो एक डायरेक्टर का मीडियम है। आपको एज एन एक्टर आप अपना बहुत ट्रूथफुली, बहुत ईमानदारी से काम कर सकते हैं, किरदार को बना सकते हैं, पर फिल्म जो पूरी बनाते हैं वो डायरेक्टर ही बनाते हैं, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो जो फिल्म अच्छी बुरी बनती है वो डायरेक्टर के हाथ में होता है इवेंचुअली। तो मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, अच्छे से करता हूँ। कई बार आपको पता भी होता है बाय 3rd 4th डे कि शायद ये फिल्म जैसा मैं सोचा था वैसी बन नहीं रही है, पर तब भी आपको अपना काम अच्छे से करना होता है और फिर आप देखते भी हो फिल्म, आपको लगता है कि हाँ मैंने सही सोचा था, ये डायरेक्टर का विजन काफ़ी अलग जा चुका है जो मैं सोच रहा था उससे या जो हमने सोचा था उससे। बट इवेंचुअली यू हैव टू ऑफ कोर्स स्टिल गिव योर 100% टू द कैरेक्टर। तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि लोगों को काम अच्छा लगता है, लेकिन इवेंचुअली फिल्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो हम फिल्म्स करते हैं, जो डिज़र्व करती हैं अच्छा, पहले वो फिल्म के बारे में लिखें, उसके बाद मेरे बारे में बात हो, बिकॉज जैसे मैंने कहा फिल्म से बड़ा कुछ नहीं है। No actor wants कि they come out of the theatre and say you were very good in the film, फिल्म बहुत बकवास थी, ये किसी को अच्छा नहीं लगता है सुनने में। They would rather say यार बहुत कमाल फिल्म थी and you were also fine। अभी लास्ट क्वेश्चन हम इससे ख़त्म करना चाहेंगे कि अभी आपकी बायोपिक आने वाली है, एक सौरभ गांगुली पे आप मूवी करने वाले हैं। तो जब ये न्यूज़ कंफर्म हुई बाहर, तो बहुत लोग सुशांत से आपकी कंपैरिजन करने लगे, बिकॉज सुशांत ने भी MS धोनी की थी, तो दे वर लाइक कि वही मैजिक फिर से देखने को मिलेगा। Yeah, of course, I'm sure Sushant was amazing as MS Dhoni, and it was one of his finest performances, and the film did so well. And of course, to play now Dada will be a very challenging experience for me. I know that, I'm very aware, but I love challenges. I love things that make me feel scared. I love doing them. Yeah. So बस जाते जाते मैं कहूँगी कि आप अपने स्टाइल में बता दें कि मूवी किस दिन को थिएटर में आने वाली है। 11 जुलाई को आ रही है थिएटर्स में मालिक,
और जाके देखिए, मज़ेदार कुछ बनाया हमने आप लोगों के लिए, मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। Thank you.